नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत और रशिया की। जैसा कि आज हम देखते हैं कि भारत और रशिया एक बहुत ही अच्छे दोस्त के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं भारत और रूस के इतिहास के बारे में। रूस ने एक बार भारत पर शासन करने की कोशिश की थी। इसने अंग्रेजों से भारत को छीनने के लिए एक विशाल सेना भी भेजी थी, लेकिन ये ऑपरेशन पूरी तरह से एक आपदा थी। अब कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1801 में। 1801 में रूस के शासक ज़ार पॉल, इन्होंने एक बेतुकी योजना बनाई और कुछ साल पहले ही ज़ार पॉल को माल्टा के छोटे से द्वीप पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा धोखा दिया गया था, तो वो इसी का बदला लेना चाहते थे। तो रूस का शासक ब्रिटेन से बदला लेना चाहता था। उनकी योजना ये थी कि भारत को अंग्रेजों से छीनने की जाए। तो वो भारत को अंग्रेजों से छीनना चाहते थे। रूस की हमेशा से भारत में काफी रुचि रही है। कम से कम 300 साल पहले तक रूस ने सेंट्रल एशिया के माध्यम से भारत तक पहुंचने की कोशिश की थी। रूस का लक्ष्य व्यापार करना और भारत के धन से लाभ उठाना था। कुछ रूसी राजाओं ने भी भारत को जीतने का सपना देखा, लेकिन ये बहुत दूर की बात थी। हालांकि ज़ार पॉल अलग किस्म के इंसान थे। इतिहासकारों ने अक्सर उन्हें कम से कम थोड़ा पागल बताया। ज़ार पॉल का मानना था कि एक रूसी सेना सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से होते हुए भारत की सीमाओं तक पहुंच सकती है और ब्रिटेन को आसानी से हरा सकती है। इसीलिए वो एक और प्रमुख शक्ति से बातचीत कर रहे थे, जिसका नाम फ्रांस था। अब 1801 में फ्रांस की स्थिति क्या थी? 1801 में फ्रांस पर सैन्य प्रतिभा नेपोलियन बोनापार्टे का शासन था। नेपोलियन यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा था, तो उन्होंने अलेक्जेंडर की तरह भारत पर विजय प्राप्त करने का भी सपना देखा। भारत पर कब्जा करके फ्रांस और रूस ब्रिटेन की सबसे अमीर कॉलोनी बना सकते थे। पर अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहासकारों का कहना है कि ज़ार पॉल और नेपोलियन ने भारत को जीतने की एक योजना पर चर्चा तो की, जिसमें 35,000 फ्रांसीसी और 35,000 रूसी सैनिक एस्त्राबाद ये एक ईरान में जगह है, तो एस्त्राबाद के बंदरगाह पर मिलेंगे। एक साथ वे भारत पहुंचने और ब्रिटेन को हराने के लिए ईरान और अफगानिस्तान को पार करेंगे, लेकिन यह काम नहीं हो सका। अब नेपोलियन को जब उन्होंने इस योजना के बारे में बताया, तो नेपोलियन इस बेतुकी योजना में खामियां ढूंढने लगे। नेपोलियन को लगा कि इस योजना में कोई दम नहीं है। आखिरकार रूस और फ्रांसीसी सेनाओं को बिना किसी सहयोगी के शत्रुतापूर्ण सेंट्रल एशियाई क्षेत्र में हजारों मील की यात्रा करनी होगी, तो उनके पास घर से इतनी दूर अपने सैनिकों की आपूर्ति करने का भी कोई तरीका नहीं होगा। तो इसीलिए नेपोलियन ने कहा कि यह एक विनाशकारी विचार है। अब यह मानते हुए कि रूस का शासक थोड़ा पागल है,
नेपोलियन ने भी इस योजना से बाहर आने का विकल्प चुना, लेकिन जार पॉल इस योजना को लागू करने के लिए दृढ़ थे। इसीलिए जनवरी 1801 में उन्होंने अपने कोसैक रेजिमेंट के एक शीर्ष कमांडर को बुलाया। अब कोसैक के बारे में अगर मैं बात करूं, कोसैक रूस के सबसे कठिन और सबसे भयभीत सैनिकों में से कुछ थे। यह पता चला कि रूसियों के पास वास्तव में कोई नक्शा नहीं था और भारत पहुंचने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें भारत में ब्रिटिश सेना की ताकत के बारे में या साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में उनके सहयोगी कौन होंगे, इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी थी। पर पॉल को उम्मीद थी कि उसके सेनापति इसका पता लगा लेंगे। ये योजना आपदा में समाप्त होना तो निश्चित था। इसके बावजूद 1801 की शुरुआत में 22,000 कोसैक की एक सेना ने भारत को जीतने के लिए रशिया से निकल पड़े, लेकिन वे तुरंत मुसीबत में पड़ गए। वे सर्दियों के चरम के दौरान बाहर निकल गए थे, जिससे सैनिकों की आपूर्ति और तोपखाने को स्थानांतरित करना लगभग असंभव हो गया था। वे रूस से बाहर तो निकल गए और 1 महीने के बाद वे कजाकिस्तान में अरल सी तक पहुंच गए। जैसे ही वे अपना अलग कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे, मॉस्को से चौंकाने वाली खबर आ गई। वो खबर ये थी कि जार पाल जो रूलर थे रशिया के, तो 1801 में उनको उनके किसी नोबल द्वारा मार दिया गया। अब जार पॉल के बाद उनके बेटे और उनके उत्तराधिकारी जार अलेक्जेंडर ने कोसैक को भारत पर आक्रमण छोड़ने और घर लौटने का आदेश दिया, और इसलिए भारत पर आक्रमण करने की रूस की योजना की गाथा वहीं पर समाप्त हो गई। पर समाप्त का मतलब ये नहीं कि रूस का सपना पूरा हो गया। रूस अभी भी सपना देख रहा था भारत को कब्जा करने का। रूसी विस्तारवादी सपनों की कमान जार अलेक्जेंडर प्रथम के हाथों में थी अब, जिन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में देखना जारी रखा। अब 1807 में उन्होंने नेपोलियन के साथ तिलसित की संधि का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना और भारत को एक लक्ष्य के रूप में सुरक्षित करना था। तिलसित की संधियों ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयास को चित्रित किया। अब अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रगति को रोकने की योजना पर सहमत हो गए थे। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य की चतुर कूटनीति ने पहले से ही पर्शिया, जिसको ईरान कहा जाता है, पर्शिया को इस तरीके के कदम के खिलाफ मजबूत कर दिया था, जिससे रूसी फ्रांसीसी योजनाएं जटिल हो गई थी। और फिर क्या होना था? 1812 में नेपोलियन और रूस के बीच में कुछ दिक्कतें हो गई। तो 1812 में रूस पर आक्रमण करने के नेपोलियन के निर्णय ने एक बार फिर भारत से ध्यान हटा दिया, और इस विशाल सैन्य अभियान ने संसाधनों और ध्यान को मोड़ दिया, जिससे रूसी आक्रमण के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के किसी भी समन्वित प्रयास में देरी हो गई थी। तो ये थी कहानी रूस की, कि किस तरीके से रूस ने भारत को कब्जा करने के लिए योजना बनाई। तो इस एपिसोड में हमने
ये भी समझा कि रूस भी भारत पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको सोने की चिड़िया और जिसके मॉनसून की वजह से यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, ये सभी चीजें भारत की हमेशा से विदेशी आक्रमण में काफी आकर्षित करता था। तो इससे हमने ये समझा कि रूस 1812 में उसका ध्यान तो फ्रांस की तरफ चला गया, बट रूस का सपना अभी भी अधूरा था। इसके आगे की कहानी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।